तो इस वीडियो में बच्चों सीए डायरेक्ट एंट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना, कब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे, सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। और हाँ, डायरेक्ट एंट्री से रिलेटेड जितना सारा आपके मन में डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहली बात कि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सीए कोर्स में यानी कि अगर आपको सीए बनना है तो दो तरीके से सीए कोर्स में एंट्री ले सकते हो। पहला क्या है, सीए फाउंडेशन रूट, यानी कि सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसको पास कीजिए, उसके बाद सीधा सीए इंटरमीडिएट में चले जाओगे। दूसरा रूट क्या है कि मान लेते हैं आपने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर लिया, फाउंडेशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है या फाउंडेशन का आपको एग्जाम ही नहीं देना है, तो दूसरा रूट क्या है, सीधा का सीधा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। अब बात करेंगे डायरेक्ट एंट्री के बारे में डिटेल में, कैसे आप इंटरमीडिएट में जाओगे, एग्जाम दोगे। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले, चार्टे स्टडीज कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना, कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिल करना, कुछ भी चीज मिस नहीं होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 55% मार्क्स चाहिए, सारे सेमेस्टर या सारे ईयर मिला करके, किसी पेपर में नहीं, सारे सेमेस्टर और सारे ईयर मिला करके। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% मार्क्स चाहिए, सारे ईयर या सारे सेमेस्टर मिला करके। यहां तक कोई डाउट नहीं, ये पहला रूट हो गया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री से सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में जाना। दूसरा क्या रूट है कि अगर आपका सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप क्लियर है, और तीसरा रूट क्या है, सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर है, तो भी आप डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। तो सबसे पहला क्या करना है, अगर आप इस गाइडलाइन को फुलफिल कर रहे हो तो आप सीधा इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे ही इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म आएगा, तो एग्जाम डेट को जब आ जाएगा तो समझ जाओगे इस तारीख से एग्जाम हो रहा है। उसके बाद जब एग्जाम फॉर्म आएगा तो एग्जाम फॉर्म फिल करके अपीयर करोगे, या तो आप सिंगल ग्रुप करके अपीयर करोगे या तो बोथ ग्रुप करके अपीयर करोगे। जब दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आप आईटीओसी, जो कि 15-15 दिन का ट्रेनिंग होता है, रीजनल ब्रांच पे जा करके करना होता है, उसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे, उसके बाद सीए फाइनल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। सिंपल सा बात है। उससे पहले भी एक एसपीएम करना होता है, उस सब के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो सीए फाइनल में बात करेंगे। अभी बस आप लोग इतना समझो कि सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है। चाहे आप सिंगल ग्रुप पास करो या बोथ ग्रुप पास करो एक बार में, या तो सिंगल सिंगल करके आप एग्जाम दे लो, या एक साथ बोथ ग्रुप पास कर जाओ, उसके बाद सीए फाइनलिस्ट बनो, तब जा करके आप लोग को आईटीओसी, और उसके बाद क्या करना है, 2 साल का आर्टिकलशिप। यहां तक सिंपल एंड सरल है। 8 मंथ का स्टडी पीरियड, इसके बारे में नहीं सोचना है। रही बात इंटरमीडिएट में, ग्रुप 1 में 3 पेपर होता है न्यू कोर्स में, और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होता है। तीनों पेपर का नाम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। पेपर वाइज यानी कि पर पेपर में पास करने के लिए 40 से कम किसी भी पेपर में मार्क्स नहीं आना चाहिए। इसके अलावा तीनों पेपर मिला करके आपको एग्रीगेट 50% चाहिए। सिंपल सा बात है। सेम ग्रुप 1 में जो रूल है वही रूल ग्रुप 2 में भी है। सिंपल सा बात है। जब एक साथ बोथ ग्रुप का एग्जाम दोगे तो 40 से कम किसी भी पेपर में नहीं आना चाहिए, और 6 पेपर मिला करके आपको 50% मार्क्स चाहिए। देन आपको एक बार में बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा। या ग्रुप वाइज एग्जाम देते हो तो किसी भी तीनों पेपर में से 40 से कम नहीं आना चाहिए, और तीनों पेपर मिला करके आपको 50% चाहिए, यानी कि 300 में 150 नंबर चाहिए। इसके अलावा हर पेपर 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, 30 नंबर का एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। सिंपल सा बात है। आई होप कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के साथ बच्चों बने रहना है, नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास नहीं हो पा रहा, या उनको फाउंडेशन का नहीं देना, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फाइनल ईयर में आ गए हो, तो भी प्रोविजनल तौर पर डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए 18,000 है, वन टाइम फी है 18,000। एक ही बार पूरे लाइफ में आपको 18,000 पे करना होगा। उसके बाद अगर वो अटेम्प्ट का एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फी 1500 रुपया ग्रुप वाइज एग्जाम फी है। सिर्फ 1500 रुपया पे कीजिए, आप एग्जाम दीजिए। एक साथ बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे, कितना है 2700। रिलैक्सेशन किन बच्चों को, आपके स्क्रीन पे कुछ स्टेट का नाम शो कर रहा है। अगर आप उस स्टेट से होंगे देन आपको 75% रजिस्ट्रेशन फी को माफ कर दिया जाएगा। डाउट आ सकता है इस स्टेट से नहीं है तो हो सकता है क्या, जिसका जवाब है जी नहीं। एससी एसटी है या ओबीसी है
क्या हो सकता है रिलैक्सेशन? क्या? जिसका जवाब है जी नहीं। यहाँ पे कास्ट बेसिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिलैक्सेशन के बारे में वीडियो के लास्ट में भी बात कर लेंगे। अब आपके स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है? सिलेबस शो कर रहा है। तो इसके बारे में कैसे क्या सिलेबस को डाउनलोड करना, आप लोग स्टडी मैट पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे देखोगे, इस सब के बारे में इसी वीडियो में बता देंगे। आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट एंट्री रिलेटेड कोई भी एडिशनल डाउट है, कॉमेंट बॉक्स ओपन है और मुझसे बातें करना चाहते हो तो सीधा का सीधा आप मुझे मैसेज कर सकते हो चार्टेड स्टडीज़ के इंस्टाग्राम पे। सिंपल सा बात है बच्चों, कहाँ मैसेज करोगे? चार्टेड स्टडीज़ के इंस्टाग्राम पे टिक मार्क आईडी होगा, आप सीधा सर्च करोगे चार्टेड स्टडीज़, आप वहाँ पे मैसेज करके मुझसे बातें कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा वो डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? यानी कि प्रोविजनल का मतलब सिंपल सा है कि आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। आपको ऐसा लगता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड 55% से ज़्यादा आएगा या 60% से ज़्यादा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, देन आप सीधा का सीधा डायरेक्ट एंट्री जा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम साल में 3 बार होता है, जनवरी में, मई में, सितंबर में। जनवरी 2026 का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका था, आखिरी डेट है 1 मई 2025 था, आखिरी डेट था। यानी कि जो भी बच्चे डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 2 मई 2025 एंड ऑनवर्ड, 2 मई को भी करेंगे या इसके बाद भी करेंगे, वो सीधा का सीधा मई 26 एंड ऑनवर्ड का एग्जाम दे सकते। वो चाहे तो सीए इंटरमीडिएट का मई 2026 में दे सकते, क्योंकि जनवरी 26 का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका। सिंपल सा बात है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दौड़ धूप करेंगे, मंत्री संतरी से क्या बोलेंगे, पैरवी करवाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। रीजनल ब्रांच जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं, मतलब नहीं। यही तो सीए कोर्स का खूबसूरती है। यानी कि बच्चों 2 मई 2025 या आज के डेट में करो या लास्ट डेट क्या है आप लोगों के जानकारी के लिए बता दिए। अगर आपको मई 26 का एग्जाम देना है, देन आप 2 मई या 2 मई के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन कर लोगे। आप मई 26 का दो, सितंबर 26 का दो, जनवरी 27 का दो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। रजिस्ट्रेशन आज के डेट में कर लो, जो भी अटेम्प्ट देना होगा उसका एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। लेकिन क्या होगा लास्ट डेट अगर मई 26 को देना है तो 1 सितंबर 2025 आखिरी डेट होगा। यानी कि 1 सितंबर से पहले, जो बच्चे 1 सितंबर से पहले कर लेंगे वो मई 26 का भी दे सकते हैं, सितंबर 26 का भी दे सकते हैं, जनवरी 27 का। लेकिन जो बच्चे 2 सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मई 26 का नहीं दे सकते। सिंपल सा बात है, वो दे सकते सीधा का सीधा सितंबर 26 का एग्जाम। उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या होगा तो 1 जनवरी 2026, यानी कि सितंबर 26 का 1 जनवरी 2026 रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट है। डायरेक्ट एंट्री से कैसे रजिस्ट्रेशन करें, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। वो वीडियो सीधा का सीधा अभी पूरा ये वीडियो को देख लो, उसके बाद वो वीडियो देख करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पहले उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया, लाइव डेमो पूरा प्रोसेस बताया, उसको फॉलो कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। रही बात एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है, एग्जाम तो 3 मई से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, मई 26 का, और सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, सितंबर 2026 का। यहां तक कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। अभी तक एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आप दे सकते हो। और रही बात प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो भी बच्चे फाइनल ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट, थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड प्रोविजनल कर सकते हो। थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड नहीं है, इस बेस पे कॉलेज से बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनवा लो। सिंपल सा बात है, तीनों को सिंगल पीडीएफ करके अपडेट करोगे, जहां पे रिजल्ट वाले सेक्शन में आपका प्रोविजनल हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते, अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज कॉलेज है अगर आप लोगों का, तो ऐसे केस में क्या करोगे, 1 से 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट और 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। अगर 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है, ऐसे केस में कॉलेज में जाओगे, कॉलेज ही बोनोफाइड सर्टिफिकेट देगा। तो 1 से लेकर के 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट, 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड या नहीं तो बोनोफाइड सर्टिफिकेट, सबको सिंगल पीडीएफ करके अपडेट करोगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो वीडियो देखोगे ना, कहाँ पे अपलोड करना वो आपको पता चल जाएगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख लेना, सिंपल सा आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ बच्चों, बोनोफाइड सर्टिफिकेट से घबराना नहीं है। कॉलेज में जाना है, बोलना है बोनोफाइड सर्टिफिकेट हमें चाहिए, तो कॉलेज बना कर देगा ना। ये ना ही चार्टेड स्टडीज का काम है, ना ही आईसीएआई का काम है। ज्यादा डिटेल के लिए इस टॉपिक पे मैंने लाइव डेमो प्रोसेस बता रखा है, वहां पे गाइडलाइन भी बताया, अच्छे से समझाया है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लेना। मान लेते हैं आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो फाइनल ईयर का मार्कशीट कब तक अपडेट करोगे? आप लोगों का जो भी एग्जाम फॉर्म अगर मई 26 में देना है, तो मई 26 का जो भी एग्जाम फॉर्म का डेट आएगा, अभी डेट आया नहीं है, उससे पहले एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट करना होगा। इंटरनेट वाला
देखो, किसी भी सेमेस्टर का कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट वाला जीवन में एक चीज़ सीख लो, लेसन ले लो, सीए कोर्स कर रहे हो तो अगर इंटरनेट वाला होगा उसको सीए से अटेस्ट करवा लोगे या नहीं तो कॉलेज प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा लोगे, ओरिजिनल का काम हो जाएगा। आपको ओरिजिनल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर अटेस्ट करवा लोगे। तो ये अपने मन में डाउट नहीं कि एग्जाम फॉर्म फिल करते समय इंटरनेट वाला हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं है। लेकिन उस समय भी सारे सेमेस्टर और सारे ईयर का सिंगल पीडीएफ करके अपडेट करना होगा। मैं बता दूंगा एग्जाम फॉर्म फिल करने का डेट आएगा, उस समय मैं एक बार फिर से अपडेट करूंगा कि आप लोग अपडेट कर दो। मैं लाइव डेमो एक प्रोसेस वीडियो भी ला दूंगा, चैनल के साथ आप लोग बने रहो। सबसे पहली बात है क्या, एग्जाम फॉर्म ये तो जान लो ना कि मई 26 का कब से स्टार्ट हो सकता है, ताकि आपको रफली आइडिया लग जाए। मान लेते हैं आज के डेट में आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जाम फॉर्म जब स्टार्ट हो ना उस समय तक आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट इंटरनेट वाला भी ना रहे, तो क्या होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। 18,000 क्या बोथ ग्रुप का फी है, सिंगल ग्रुप करके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो क्या बर्बाद होगा, जिसका जवाब है जी नहीं। आप मई 26 का अटेम्प्ट नहीं दे सकते, सितंबर 26 के समय तक आ जाएगा तो सितंबर 26 का दे सकते। तो एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब से होगा, वैसे एग्जाम स्टार्ट हो सकता है 3 मई से, सीए इंटरमीडिएट मई 26 का, और फरवरी में एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो सकता है। मात्र 17 दिन के लिए विंडो ओपन होगा, उसी बीच में आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट करोगे तभी तो पता चलेगा इस बच्चे को 55% है या 60% है। 55% वाले कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स वाले 60%, कैसे पता चलेगा ओवरऑल। इसीलिए एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले अपडेट करना होगा। रही बात सितंबर 2026 का, फर्स्ट वीक में एग्जाम सितंबर के स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, एग्जाम फॉर्म फिलिंग जुलाई के मंथ में हो सकता है। सिंपल सा बात है, यहां तक कोई डाउट आना नहीं चाहिए। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर में न्यू स्कीम स्टडी मैट इंटरमीडिएट पे क्लिक करोगे, ये ICEI.org सर्च करोगे गूगल पे तो आपको आ जाएगा। यहां से ही सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ फॉर्मेट में बुक डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो क्या है बुक में, कैसा है सिलेबस, ये सब चीज। इसके अलावा डिटेल में सिलेबस देखने के लिए न्यू स्कीम ऑफिशियल वेबसाइट सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सारा सिलेबस डिटेल में आप देख सकते हो। सिलेबस में कोई भी चीज चेंजेस नहीं है, रिलैक्स होकर के मई 26 के लिए पढ़ाई कर सकते हो और सितंबर 26 के लिए कोई डाउट आना नहीं चाहिए न्यू कोर्स में। रही बात जो 8 मंथ स्टडी पीरियड होता है उसको मत जाना, जो मैंने लास्ट डेट बताया ना उसके बीच में कर लोगे रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट से पहले तो आपका वो अटेम्प्ट बन जाएगा। सिंपल सा बात है। अब आपके मन में एक चीज डाउट आ सकता है, जो रिलैक्सेशन है 75% रजिस्ट्रेशन फी में कंसेशन है, आपके स्क्रीन पे सारे स्टेट का नाम शो कर रहा है। पढ़ने तो आ रहा होगा, अच्छे से पढ़िए, और ये स्टेट का नाम होगा तभी जाकर के आपको 75% का कंसेशन मात्र 4,500 में आपका सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बस रजिस्ट्रेशन करते समय ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट कोई एड्रेस प्रूफ दे देना, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़, अगर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा सब कुछ भी अपडेट कर दोगे आपको मात्र 4,500 का पेमेंट करना होगा। डाउट ये आ सकता है मेरा घर बिहार में है, हम पढ़ने वहां गए हैं क्या, कोई ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे वहीं के हैं उन्हीं बच्चे के लिए है। सिंपल सा बात है, कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई एडिशनल डाउट है ना, एक काम करो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, चाहे प्रोविजनल या नॉर्मल, जिनका ग्रेजुएशन क्लियर है, कंप्लीट है, इंटरनेट वाला भी मार्कशीट उनके पास अवेलेबल है, तो उसको सीए से अटेस्ट करवा करके या नहीं तो कॉलेज प्रिंसिपल से ओरिजिनल का काम कर जाएगा। आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर लो। जो प्रोविजनल करेंगे उनको एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले सारे सेमेस्टर सारे ईयर का मार्क्स सिंगल पीडीएफ करके अपडेट करना होगा। नो डाउट, कहाँ पे क्या अपडेट करना, क्या अभी आपको जरूरत है, एग्जाम फॉर्म अभी स्टार्ट हो रहा है, नहीं ना, एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले मैं अपडेट करता हूं क्या होगा लास्ट डेट, कैसे क्या अपडेट करना। आप चार्टेड स्टडीज पे प्लीज ट्रस्ट करो, आपको सीए जर्नी में धोखा नहीं देगा चार्टेड स्टडीज। आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, लेकिन चार्टेड स्टडीज नहीं धोखा देगा, यानी कि नहीं देगा आप सभी को। तो जल्दी से एक काम करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको सीए का कसम है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए हेल्प, क्योंकि आगे चल करके आपका एग्जाम फॉर्म ये सब चीज मिस होगा, देन आपका पूरा अटेम्प्ट बर्बाद होगा। आज के डेट में आप नहीं समझ रहे, आपको सीए की कसम, सीए जर्नी की कसम, सब्सक्राइब जरूर करो, और साथ में कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना वो वीडियो को देख लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई एडिशनल डाउट है, मुझसे बातें करना चाहते हो, समझाने में नहीं समझा पाए अच्छे से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे, और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।